जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पास्ट मॉडल्स, कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव। हम देखेंगे कि आखिर इनका मकसद क्या है और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन्हें हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए सबसे पहले एक गोल्डन फार्मूला यानी इनको इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान तरीका समझने की कोशिश फरमाइए। देखिए यहाँ पर अगर तस्वीर के नीचे आप टेबल देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल टेबल। देखिए ये तीनों कुड, शुड और वुड जब इन्हें हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं यानी हम इन्हें माजी में इस्तेमाल करते हैं तो हमने इनके बाद हैव लगाना है और इनके बाद फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, कुड हैव ईटन, शुड हैव गॉन, वुड हैव बॉट। यानी सिंपल सी बात है कि पहले हमने मॉडल लगाना है, उसके बाद हैव लगाएंगे जिससे ये पास्ट बन जाएगा और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है चूंकि उससे पहले हैव आ रहा है और हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन याद रखिएगा कि इस गोल्डन रूल में, इस कानून में ये बात ज़रूरी है कि इन तीनों के बाद कुड, शुड और वुड के बाद कभी भी हैज़ नहीं आता, HAS हैज़ नहीं आएगा, सिर्फ हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, नेवर यूज़ हैज़ और हैड आफ्टर द मॉडल। यानी मॉडल वर्ब जो हैं कुड, शुड और वुड, इनके बाद कभी भी ना तो हैज़ आएगा, ये हैज़ लिखा हुआ है, और ना ही हैड आएगा, सिर्फ हमने इनके बाद हैव इस्तेमाल करना है। तो ये आसान सा फार्मूला है जो इन तीनों पे अप्लाई होगा और इसके बाद ये पास्ट बन जाएंगे और इस तरह से हम इनको पास्ट में यानी माजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम इनको बारी बारी चेक करते हैं, इनका इस्तेमाल देखते हैं और इनका सबब जानते हैं। सबसे पहले शुड हैव। शुड हैव माजी में इस्तेमाल होता है द रिग्रेट यानी किसी अफसोस या पछतावे पर। अगर माजी में हमने पछतावे का या अफसोस का इजहार करना हो तो हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, शुड हैव आई मेड अ मिस्टेक, यानी माजी में मुझसे कुछ गलती हो गई और अब मैं उसको बताने के लिए शुड हैव का इस्तेमाल करूंगा। पर्पस, इसकी वजह, टू टॉक अबाउट गुड एडवाइस यू डिड नॉट फॉलो, किसी ने आपको अच्छा मशवरा दिया या कोई अच्छी बात थी जिस पे आप अमल ना कर सके। इन द पास्ट, माजी में, इट इज़ यूजली अ रिग्रेट और क्रिटिसिज्म। अब आपको उस पर पछतावा है, अफसोस है, या आप अपने आप पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि आप यूं कहें कि आप दूसरों पर भी तनकीद कर सकते हैं माजी के किसी अमल पर, या वो आप पर कर सकते हैं कि ऐसे अमल पर जो माजी में आपने नहीं किया लेकिन वो ज़रूरी था। इसकी ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन समझिए, इट वॉज अ गुड आइडिया बट आई डिड नॉट डू इट। यानी ये बहुत अच्छा ख्याल था, अगर इस पर अमल करता तो यकीनन फ़ायदे में रहता, लेकिन मैं इस पे अमल ना कर सका, तो अब मुझे अफसोस है यानी पछतावा है। आइए अब हम इसी शुड हैव को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। जैसा कि पहली सिचुएशन ये है, आई डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, आई फेल्ड। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी ना की जिसकी वजह से मैं फेल हो गया, मैं कामयाब ना हो सका। अब मुझे इसका अफसोस है, पछतावा है। अब मैं इस बात को सेंटेंस के ज़रिए कैसे बयान करूं? अब हम इस्तेमाल करेंगे शुड हैव का। यानी मैं अब इस अफसोस का, रिग्रेट का, पछतावे का इजहार करूंगा। देखिए कैसे करेंगे, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे ज़रूर मेहनत के साथ तैयारी करना चाहिए थी, चूंकि नहीं की इसलिए मुझे पछतावा है कि मैं फेल हो गया, मैं कामयाब ना हो सका। तो ये है इसका इस्तेमाल, आई शुड हैव। देखिए आई जो है वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, और उसके बाद हमने यूज़ करना है मॉडल शुड। लेकिन ये काफ़ी नहीं, हमने इसको अगर पास्ट में, माजी में लेके जाना है तो हमें लाजमी इसके बाद हैव इस्तेमाल करना है, और हैव के बाद लाजमी हमारे पास मेन वर्ब, एक्शन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आता है। तो लिहाजा ये तीन वर्ब्स बन गए, शुड पहला हेल्पिंग वर्ब, हैव सेकंड हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद तीसरा मेन वर्ब। तो इन तीनों को हम कहेंगे वर्ब फ्रेज। तो हमारे पास ये वर्ब फ्रेज है जिसके जरिए हम माजी में अफसोस या पछतावे का इजहार करते हैं। आइए यही चीज हम एक और मिसाल से समझते हैं। इस मर्तबा सिचुएशन ये है और ये जैकेट से मुतलिक है, इट इज़ रेनिंग एंड आई एम कोल्ड
because I left my jacket at home. देखिए सूरत हाल ये है कि शायद सर्दियों के दिन हैं, बल्कि यकीनन, और बाहर बारिश हो रही है। एंड आई एम कोल्ड, और मुझे ठंड लग चुकी है, मुझे सर्दी महसूस हो रही है। बिकॉज आई लेफ्ट माई जैकेट एट होम, इसलिए कि मेरी जो जैकेट थी वो मैं घर छोड़ आया हूँ। तो अब मुझे इसका पछतावा है, इसका अफसोस है कि काश मैं ले आता तो मेरी ये हालत ना बनती। ठीक है, अब मैं इसको कैसे जुमले में बयान करूँगा? सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई शुड हैव ब्रॉट माई जैकेट। मुझे अपने साथ अपनी जैकेट को लाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं नहीं लाया इसलिए मुझे रिग्रेट यानी अफसोस है, मुझे इसका पछतावा है। तो ये है तरीका शुड हैव का इस्तेमाल करने के लिए कि हम इस्तेमाल करते हैं शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उनसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम माजी में किसी पछतावे या अफसोस का इजहार करते हैं। आइए अब हम नंबर 2 कुड हैव, ये एक और मॉडल है जिसे हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह जानते हैं और इसका अमली ज़िंदगी में तरीका समझते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल होता है पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी यहाँ पर कोई पछतावा या अफसोस नहीं है, बल्कि माजी में कोई चीज़ मुमकिन थी, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसा कि द टाइटल है कुड हैव, इट वॉज पॉसिबल बट, ये मुमकिन था लेकिन ऐसा ना हुआ। पर्पस, इसकी वजह क्या है? टू टॉक अबाउट एन एबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, यानी किसी चीज़ के बारे में बयान करना, जैसा कि माजी में कोई चीज़ मुमकिन थी या मेरे पास कोई मौका था। इन द पास्ट, माजी में, दैट यू डिड नॉट टेक, जिसे आपने हासिल ना किया। शायद आप मसरूफ़ थे, वक्त की कमी थी, कोई और वजह थी, सेहत का मसला भी हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि कोई ज़रूरत सामने आ गई जिसकी वजह से कोई चीज़ मुमकिन थी लेकिन आप ना कर सके। इट मीन्स इट वॉज पॉसिबल बट इट डिड नॉट हैपन, ये चीज़ मुमकिन थी लेकिन ना हो सकी। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन या ट्रांसलेशन समझ लें। आई हैड द चांस, मेरे पास मौका था, बट आई डिड नॉट डू इट, लेकिन मैं ना कर सका। अब हम इसको मिसालों के ज़रिए समझते हैं। देखिए सिनेरियो यानी सिचुएशन ये है, द फ्री ट्रिप, मेरे पास मौका था कि मैं कहीं का मुफ्त में सफ़र कर सकता। आप जानते हैं कि ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, जहाज़ के ज़रिए सफ़र बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑफ़र हो, कोई मौका हो कि आप मुफ्त में सफ़र कर सकें, तो ये बड़ी गनीमत होती है। सिचुएशन क्या है? योर फ्रेंड इनवाइटेड यू टू लंदन फॉर फ्री लास्ट ईयर बट यू सेड नो, आपके दोस्त ने पिछले साल, गुज़श्ता साल आपको लंदन बुलाया फ्री में, यानी उसने कहा कि तमाम अखराजात मैं खुद बर्दाश्त करूंगा, आपने सिर्फ मेरे पास मिलने के लिए आना है, लेकिन आपने माजरत कर ली, आपने इनकार कर दिया। तो अब हम इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को जुमले में कैसे बयान करेंगे, हमने ये बात सीखनी है एज ए स्टूडेंट। अब हम कहेंगे आई कुड हैव गॉन टू लंदन फॉर फ्री, यानी मैं लंदन फ्री में जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक एबिलिटी यानी कुदरत या अपॉर्चुनिटी या मौके का बता रहा हूँ, इजहार कर रहा हूँ, जो ना हो सका किसी वजह से, मसरूफियत थी, सेहत की खराबी थी या कोई और वजह थी। अब यहाँ पर किसी किस्म का पछतावा नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि मौका मिला लेकिन मैं उसे ना हासिल कर सका या मैंने उससे माजरत के लिए इनकार कर दिया। आइए एक और मिसाल से समझते हैं। You were standing too close to the edge of the pool. आप खड़े थे एक स्विमिंग पूल के बिल्कुल किनारे पर। You did not fall, but it was possible. आप गिरे तो नहीं, लेकिन ये मुमकिन था कि आप गिर जाते। हो सकता कि आप इस तरह गिरते कि आपको चोट लग जाती, या हो सकता था कि उसमें पानी की कमी थी, पानी ना था, तो अब गिरने की सूरत में इंसान ज़ख्मी भी हो सकता था। तो अब आप इस सूरत हाल को किस तरह से बताएंगे अमली सूरत में, प्रैक्टिकल तरीके से? सेंटेंस, आई कुड हैव फॉलन इन द वाटर, मैं उस पानी में गिर सकता था जो कम था या कोई और वजह थी।
हो सकता है कि तैरना ही नहीं आता था या पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो इसकी वजह से आप ये कह रहे हैं आई कुड हैव फॉलन, मैं गिर सकता था इन द वाटर, लेकिन ऐसा ना हुआ और बचत हो गई। तो ये मिसाल में हम पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहे हैं कि ये चीज़ मुमकिन थी माजी में लेकिन ना हुई। ठीक है, तो ये है इस्तेमाल कुड हैव का, जिसमें पछतावा नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, बल्कि माजी में एक मौका था या कोई चीज़ मुमकिन थी लेकिन वो ना हुई। आइए अब हम पास मॉडल के नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है वुड हैव। वुड हैव इस्तेमाल होता है थर्ड कंडीशनल में। यहाँ पे हम ख्याली बात करते हैं, यानी कोई बात जिसका ताल्लुक इमेजिनेशन से, तसव्वुर से होता है, ख्याल से होता है। इसको समझने के लिए इस स्लाइड की जगह हम अगली स्लाइड पर चलेंगे ताकि आपको बात मुकम्मल समझ में आ सके एग्जाम्पल से। अलबत्ता ये समझ लीजिए, दिस वुड बी ट्रू इफ द पास्ट वाज डिफरेंट। ये बात सच साबित होती अगर माजी मुख्तलिफ होता। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम एक मिसाल का सहारा लेंगे। देखिए, सिनेरियो ये है कि एक अलार्म क्लॉक से मुतल्लिक गुफ्तगू है। सिचुएशन ये है या ये थी माजी में, आई वोक अप लेट, मैं देर से उठा बिकॉज माई अलार्म क्लॉक डिड नॉट रिंग, क्योंकि मेरी अलार्म क्लॉक ने काम ही नहीं किया, उसकी घंटी ही नहीं बजी, इसलिए मैं देर से उठा। आई मिस्ड द बस, और मुझसे मेरी बस जो थी वो रुखसत हो गई, वो चली गई, मैंने वो मिस कर दी, मैं उसमें ना जा सका। अब इस बात को हम सेंटेंस में अमली तौर पे किस तरह बयान करेंगे, ये चीज़ सीखने वाली है। देखिए, अब हम थर्ड कंडीशनल का सहारा लेंगे, हम थर्ड कंडीशनल को इस्तेमाल करेंगे। इफ़ माई अलार्म क्लॉक हैड रंग, इफ़ माई अलार्म हैड रंग, आई वुड हैव कॉट द बस। अगर मेरा अलार्म बजा होता, उसने काम किया होता, तो मैंने बस पकड़ ली होती, लेकिन चूंकि अलार्म ही नहीं बजा, इसलिए मैं बस ना पकड़ सका और वो मुझसे मिस हो गई। तो ऐसी बात जो माजी में जिसके साथ शर्त थी और उसके साथ एक नतीजा था, ना शर्त पूरी हुई ना नतीजा सामने आया। ठीक है, तो ये अब हम इसका एक और इस्तेमाल देखेंगे ताकि मुकम्मल तौर पे बात समझ में आ जाए। एक और सिचुएशन है, यू डिड नॉट वॉच द गेम ऑन टीवी, योर टीम वन। देखिए, यूरोप में लोग फुटबॉल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बल्कि और भी बेशुमार ममालिक हैं। तो जिस तरह कुछ ममालिक में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, इसी तरह बाज़ ममालिक में फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब सिचुएशन ये है, सूरत हाल ये है, आपने वो फुटबॉल मैच ना देखा, यू डिड नॉट वॉच द गेम ऑन टीवी, आप टीवी पर वो फुटबॉल की गेम ना देख सके। योर टीम वन, और दूसरी जानिब आपकी टीम जीत गई। तो अब आपको इसका ख्याल है, बल्कि आपके दोस्त शायद आपको याद दिलाएंगे कि आपको देखना चाहिए था। तो अब आप कैसे जवाब देंगे उन्हें? आई वुड हैव वॉच्ड इट इफ आई हैड बीन होम। मैंने ये ज़रूर देखा होता अगर मैं घर पर होता, चूंकि मैं घर पे ही नहीं था, इसलिए मैं मैच ही नहीं देख सका। तो अब शर्त जो है वो यहाँ पे आई है, इफ़ आई हैड बीन होम, अगर मैं घर पर होता तो फिर क्या होता, आई वुड हैव वॉच्ड, तो मैंने मैच देखा होता। तो माजी में ऐसी शर्त कि जिसके साथ नतीजा जुड़ा हुआ है, ना शर्त पूरी हुई ना नतीजा सामने में आया। तो अब इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि जहाँ पे शर्त होती है उसके साथ हम पास परफेक्ट यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड, तो ये हम पास परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। और दूसरी जानिब हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। ये देखिए, वुड हैव और वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप इन दोनों की पोजीशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये दोनों क्लॉजेस अपनी जगह तब्दील भी कर सकती हैं। जैसा कि आप इफ़ क्लॉज को पहले ले आए, इफ़ आई हैड बीन होम आई वुड हैव वॉच्ड इट। तो अगर मैं घर पे होता तो मैंने इसे देखा होता। ये इट जो है ये फुटबॉल मैच के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हम वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं थर्ड कंडीशनल में, माजी में कोई शर्त जो मुकम्मल ही ना हुई, जिसके नतीजे में कोई बात सामने ही ना आ सकी, तो इसका इजहार हम जो है वो वुड हैव के ज़रिए करते हैं।
اب ہم آخر میں سمری کے طور پر اور ریویژن کے طور پر ان تینوں کو ایک ٹیبل میں ریوائز کر لیتے ہیں، ان کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں، کمپیریسن کرتے ہیں، تاکہ یہ سمجھنا مزید آسان ہو جائے اور ہماری ریویژن بھی ہو جائے۔ could have یہ استعمال ہوتا ہے پاسٹ آپشنز اور ایبلٹی، یعنی ماضی میں کوئی چیز ممکن تھی، آپ کے پاس موقع تھا لیکن آپ نہ کر سکے، اس پہ پچھتاوا یا افسوس نہیں، بلکہ شاید آپ کے پاس وقت نہ تھا یا اور مسائل تھے جس کی وجہ سے آپ نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل آئی کوڈ ہیو گون، میں جا سکتا تھا لیکن نہ گیا۔ آئی ہیڈ دا چوائس، میرے پاس موقع تھا، بٹ آپٹیڈ ناٹ ٹو گو، لیکن میں نے جو انتخاب کیا وہ تھا کہ میں نہ جاؤں۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ڈسکس کیا would have، اگر ترتیب مختلف ہوئی تو معذرت، لیکن یہ تینوں سٹرکچر پاس ماڈل ہم نے ڈسکس کیے ہیں باری باری۔ would have جو ہے یہ تھرڈ کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ماضی میں ایسی شرط جس کے جو نہ شرط پوری ہوئی اور نہ نتیجہ سامنے آیا۔ پاس انٹینشن، ماضی میں کوئی خیال تھا، کوئی کنڈیشن تھی۔ I would have gone، میں ضرور گیا ہوتا اگر کوئی اور چیز پوری ہو جاتی، جیسا کہ I wanted to go، میں جانا تو چاہتا تھا، بٹ a barrier stopped me، لیکن سامنے رکاوٹ آ گئی، کوئی وجہ بن گئی جس کی وجہ سے میں نہ جا سکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تھرڈ کنڈیشنل۔ اب ہم آ گئے should have پہ، جس کو ہم نے سب سے پہلے ترتیب سے ڈسکس کیا تھا، جو استعمال ہوتا ہے ریگریٹس کے لیے۔ پاسٹ ریگریٹ، ماضی میں پچھتاوا، ماضی میں کسی عمل پر افسوس جو آپ نہ کر سکے۔ بیٹر آئیڈیا، خیال تو بہتر تھا لیکن میں نہ کر سکا۔ فار ایگزامپل آئی شوڈ ہیو گون، مجھے جانا چاہیے تھا لیکن میں نہ گیا۔ آئی ڈڈ ناٹ گو، میں نہ گیا۔ اینڈ ناؤ آئی وش آئی ہیڈ، اب مجھے پچھتاوا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ کاش میں گیا ہوتا۔ تو آپ کو اس پہ ریگریٹ یعنی افسوس ہے۔ تو سامعین محترم اور عزیز طلبہ، ہم نے اب تک جو چیزیں ریوائز کریں اور آپ کے سامنے ہیں، آخر میں ہم ایک چیز مزید سمجھیں گے جو بہت ضروری ہے، کہ اگر ہم انہی پاس سٹرکچرز کی، پاس ماڈلز کی نیگیٹو فارم کو استعمال کریں تو کیا کچھ تبدیلی واقعہ ہوگی اور گرامیٹیکل سٹرکچر کیا ہوگا۔ بس ہم 2 منٹ میں یہ بات بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ نیگیٹیوز کا رول کیا ہے۔ جسٹ پٹ ناٹ بٹوین دا ماڈل اینڈ ہیو، ہم ماڈل ورب کے اور ہیو کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ نیگیٹو بن جاتا ہے، جیسے شوڈ ناٹ ہیو۔ ٹھیک ہے، آئی شوڈ ناٹ ہیو۔ سو اب اس میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اٹ واز اے بیڈ آئیڈیا بٹ یو ڈیڈ اٹ، یعنی جب ہم نیگیٹو اس کا استعمال کریں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خیال اچھا نہیں تھا لیکن میں نے کر دیا، تو اب آپ کو پچھتاوا ہے کہ کاش میں نے چھوڑ دیا ہوتا، میں نے کیا ہی نہ ہوتا۔ ایگزامپل، آئی شوڈ ناٹ ہیو ایٹن سو مچ، مجھے اتنا کھانا نہیں چاہیے تھا۔ اب آپ کہیں گئے دعوت پر، کہیں پر، وہاں پہ کھانا بہت اچھا تھا، آپ نے خوب اچھی طرح کھا لیا، اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے۔ اب کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ مائی اسٹامک ہرٹس، میرے معدے میں، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو میرے معدے میں درد ہو رہی ہے، مجھے افسوس ہے کہ مجھے اتنا کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب ماضی میں کسی بات پر افسوس ہو، پچھتاوا ہو، تو ہم شوڈ ہیو کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب اس میں نیگیٹو آ جائے تو معنی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، اس سینس میں کہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہو گیا۔ اب دیکھیے اسی طرح سے could not have، ہم نے not کو could اور have کے درمیان لگا دیا، یہ نیگیٹو بن گیا۔ اب اس کا مطلب کیا چینج ہوگا؟ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز امپاسبل، یہ ناممکن تھا۔ کیسے؟ اب یہاں پہ پچھتاوا نہیں ہے۔ ایگزامپل، آئی کوڈ ناٹ ہیو پاسڈ، میں پاس ہی نہ ہو سکتا، وداؤٹ یور ہیلپ، آپ کی مدد کے بغیر۔ اب آپ سمجھیے کہ ماضی میں جو پاس ہوا ہوں، یہ میرے دوست کی یا میرے ٹیچر صاحب کی، میرے والد صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، سو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پچھتاوا یا افسوس نہیں کر رہے، بلکہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہ تھا آپ کی مدد کے بغیر، تو آپ کی مدد سے یہ ممکن ہوا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آخر میں یہ ہمارے پاس ہے would not have، یہ ہے کنڈیشنل، یعنی خیالی باتیں، ماضی میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو پھر اس کا ایسا نتیجہ ہوتا۔ تو دیکھیے جب ہم نیگیٹو لگائیں گے تو سٹرکچر تو وہی ہے، would کے بعد یعنی ماڈل کے بعد not لگا دیا اور پھر have آ گیا۔ اب اس کا مطلب میں کیا تبدیلی آئی؟ the result would be different، نتیجہ مختلف ہوتا، وہی بات چل رہی ہے۔ ایگزامپل، we would not have lost،
ہم میچ نہ ہارتے اف یو ہیڈ پلیڈ، اگر آپ نے میچ میں حصہ لیا ہوتا، اگر آپ کھیلے ہوتے. یعنی جس کو ہم کہہ رہے ہیں آپ کھیلے ہوتے، وہ اچھا پلیئر تھا لیکن کسی وجہ سے وہ میچ میں چونکہ شامل نہ ہوا اور ہم میچ ہار گئے. تو اب میں بتا رہا ہوں وی وڈ ناٹ ہیو لاسڈ، ہم نہ ہارے ہوتے اگر آپ کھیلے ہوتے. تو یہ وہی کنڈیشنل ہے، یعنی شرط نہ شرط پوری ہوئی نہ نتیجہ ہماری پسند کے مطابق سامنے آ سکا. تو یہ خیالی باتیں ہیں ماضی کے متعلق. تو شرط اور نتیجہ دونوں موجود ہیں اور دونوں خیال میں ہیں، اور اس میں افسوس نہیں ہے بلکہ ہم یہ سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس کا نتیجہ پھر ایسا ہوتا، یا ایسا اگر نہ ہوا ہوتا تو پھر نتیجہ ایسا ہوتا. تو یہ ماضی میں تھرڈ کنڈیشنل کی صورت ہے. ہم نے اپنی ایک ویڈیو کنڈیشنل پہ بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ اب ہماری ویڈیوز پہ جا کر ہمارے چینل پہ جا کر کنڈیشنل کو سمجھنا چاہیں تو تمام کنڈیشنلز اس میں دیے ہوئے ہیں. آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ پریکٹس ایکسرسائز ہے، یہ ضرور کر لیجئے گا. اس سے آپ کی ری انفورسمنٹ ہوگی، آپ کی ریویژن ہو جائے گی اور آپ فردر پریکٹس کر لیں گے، کیونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے. اس میں بتا دیا گیا ہے کہ انٹینشن ہو تو پچھلے جو ہم نے ٹیبل میں یہ باتیں ڈسکس کر لی ہیں کہ انٹینشن کس کے ساتھ آتی ہے، وہ شاید کنڈیشنل کے ساتھ آتی ہے. میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کنفرم آپ کریں گے. اگر ماضی میں افسوس ہو تو کون سا اسٹرکچر آتا ہے، شاید شوڈ ہیو آتا ہے، یہ آپ نے کنفرم کرنا ہے. اور اگر پاسٹ آپشن ہمارے پاس تھا، کوئی چیز ماضی میں ممکن تھی، تو شاید ہم اس میں کوڈ ہیو استعمال کرتے ہیں. میری شاید کو دور کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ ٹیبل ضرور پڑھ لیجئے اور ریوائز کر لیجئے، تو آپ آسانی کے ساتھ یہ فل ان دا بلینکس ایکسرسائز کر لیں گے. یہ آسان ایکسرسائز ہے. اور آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا کریں. یہ ہمارے چینلز کا انٹروڈکشن ہے اور ہمارا مشن موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ کسی امپورٹنٹ گرامر اسٹرکچر کے ساتھ ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.